नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। चर्चा के लिए मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी आज आपको बताने वाली हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय नेता विपक्ष आतिशी एक नई मुसीबत में फंसी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किधर जाएं। और शीश महल का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नंदिता जी बहुत बहुत स्वागत है। परमिंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। तो नंदिता जी, आतिशी फिर से एक बार मुसीबत में फंस गई हैं। मुसीबत स्पेस नहीं है स्पेस इज योर्स। मुसीबत, यस यस, मुसीबत नहीं मनविंदर जी। ये जो है ना, ये बंगला पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। और वो गाना था ना बहुत पहले, केएल सहगल का मेरे ख्याल से गाना था, एक बंगला बने प्यारा, जिसमें रहे नहीं, एक बंगला बने न्यारा या समथिंग प्यारा, उसमें रहे कुनबा सारा। तो इन लोगों को ये लगता है कि दिल्ली में जितने भी बंगले हैं, जो सारे मिनिस्टर्स को अलॉट होते हैं, वो सारे के सारे बंगले जो इन्हीं के हैं। मतलब क्योंकि इनका जो आप वाला जो कुनबा है ना, इनको लगता है कि दुनिया बस वहीं पे है और सब कुछ, पूरी पॉलिटिक्स जो है वहीं पे आकर शुरू होती है, वहीं पर आकर के खत्म होती है। आतिशी के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा आज एक वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी पोल पट्टी, मतलब एग्जैक्ट जिसको कहते हैं ना, एक एक रुपए का हिसाब जिसको कहते हैं ना, वो पोल पट्टी खोली है उन्होंने अरविंद केजरीवाल की, उनके शीशमहल के बारे में। और मैं वो मजेदार वीडियो बात दिखा पता है, दूं आपको? मैं वीडियो दिखा दूं हाँ क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। पुराने सरकारी बंगले पर रख रखाव पर, उसमें सीवर का कुछ काम होगा, बिजली का कुछ काम होगा, कारपेंटर का कुछ काम होगा, उन सब कामों पर कुल मिलाकर 29,56,35,074 रुपए खर्च हुए। 29,56,35,074 rupees. 29,56,35,074 rupees. तो ये तो नंदिता जी पूरा इनको रख दिया धो एकदम से डाला, धो धो के। डाला, जी। धो डाला, धो करके निचोड़ करके सुखा दिया है। अब पता है मजेदार बात इसमें क्या है, क्योंकि ये और ज्यादा निचोड़ दिए गए हैं और सुखा दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि एक आरटीआई डाली गई थी और उस आरटीआई में अरविंद केजरीवाल ने खुद ये सारा का सारा बताया है कि कितने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं। और मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जो वीरेंद्र सचदेवा जी ने बोला था, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगी, क्योंकि अगर आप वीडियो दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 3 मिनट का वीडियो है, शायद 3 साढ़े 3 मिनट का। तो मैं कुछ बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि 6 फ्लैग रोड जो था, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल का शीश महल जिसको हम अब बोलते हैं, तो वहां पे इन्होंने एक रख रखाव करने के लिए, सिर्फ मेंटेन करने के लिए उसको, ऊपर जो जितने पैसे खर्च किए थे, और मेंटेनेंस में क्या आता है, सीवर का काम हो जाता है, लाइट का काम हो जाता है, दीवारें टूटी फूटी हैं, रंग रोगन हो जाता है, यही सारी चीजों को लेकर क्यों था। खर्चा उन्होंने कितना किया था? उन्होंने खर्चा किया था 29,56,35,074 रुपीज ओनली। जैसे अभी मैंने बताया ना, एक एक रुपए का हिसाब जो है इसमें था, और वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक एक रुपए का हिसाब दिया कि 74 रुपीज ओनली, 74 रुपए मात्र। उसमें क्या था कि हर साल उन्होंने एक ब्रेकअप भी बताया कि हर साल 3,69,54,384 रुपीज खर्च हुए हैं। ये साल को उन्होंने बताया था, वार्षिक रख रखाव उन्होंने बताया था। मतलब ये एक अय्याशी की एक ऐसी दास्तान है जिसको हिस्ट्री में जब वो लिखी जाएगी तो मेरे ख्याल से जो बच्चे पढ़ेंगे आगे जा करके, उनके भी कान गर्म हो जाएंगे सुन करके कि मतलब रख रखाव के लिए इतना पैसा। फिर उन्होंने एक और ब्रेकअप करके बताया है कि हर मंथ, इस हिसाब से अगर देखें तो पर मंथ उनके 31 लाख रुपए खर्च होते थे। उसका और उन्होंने एक जो है माइक्रो उन्होंने जो है ब्रेकअप किया है, मतलब 1 लाख रुपए महीना पर डे, सॉरी 31 लाख रुपए महीना, तो दैट कम्स टू 1 लाख पर डे। अगर 30 का महीना है तो उसी तरीके से आप उसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा। और इतना तो रख रखाव जो है ना, एक 7 स्टार होटल अगर होता है उसके लिए भी नहीं आता है। और या अगर हम कहते हैं कोई बहुत बड़े से बड़ा मॉल भी अगर होगा तो भी इतना उसका रख रखाव में पैसा नहीं लगता होगा।
तो ये एक अयाशी की ऐसी दास्तां है। और मैं अब जो बताने जा रही हूँ आतिशी मार्लेना के बारे में, उससे पहले मैं बता दूं कि ये मुझे लगता है जैसे मेरे दिमाग में चीज आया कि ये एक पैरेलल वक्फ चल रहा था, जहां पर कि किसी भी प्रॉपर्टी पे आप हाथ रख दीजिए वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे शीश महल के ऊपर हाथ रख दिया तो शीश महल हमारा हो गया, और आतिशी मार्लेना ने उस पर जाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो उनके सर का था। तो मतलब क्या वो पर्सनल प्रॉपर्टी थी अरविंद केजरीवाल की कि आतिशी मार्लेना ने मना कर दिया था कि मैं उसमें नहीं जाऊंगी? अच्छा, और क्या हुआ कि आतिशी मार्लेना ने आपने बोला कि उन्होंने उनके ऊपर एक मुसीबत आ गई, वो जाए तो जाए कहाँ? जाए तो जाए कहाँ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने अपना बंगला छोड़ा तो उनको बंगला दिल्ली में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मारामारी है जगह। और मारामारी क्यों है मैं भी आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि इनके पार्टी के दो लोगों ने खेला करके रखा हुआ है। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि आतिशी मार्लेना ने पीडब्ल्यूडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनको इसी बंगले में जो उनका AB7 है मथुरा रोड पर, उसी बंगले में उनको रहने दिया जाए। AB17 मथुरा रोड पर जो बंगला है ना, हाँ, उसी में रहने की वो कह रही है कि मुझे अनुमति दी जाए। जी हाँ, मेरे को इसी में कंटिन्यू करने दीजिए रहने के लिए, मैं इसको छोड़ने के लिए मत बोलिए। तो पीडब्ल्यूडी ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम अभी इस चीज के बारे में आपसे हम आपस में हम विचार विमर्श करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा आपके लिए हम वो काम करेंगे। बैकग्राउंड में अगर हम आते हैं तो जब आतिशी मार्लेना मंत्री थी तो उस समय उनको मनीष सिसोदिया का जो बंगला है वो दिया गया था कि आप इसमें जाकर रह लीजिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे मनीष सिसोदिया जो वो जेल में चले गए और उनकी वाइफ जो है बहुत बीमार है, इसलिए मैं उसमें नहीं रहूँ। मतलब आप ये सोचिए, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर का ब्लेटेंट, जिसको कहते हैं ना कि आप इतना ज्यादा आपने अपने जैसे बाप की बपौती, अगर मैं इसको बहुत क्रूड वे में बोलूं तो बाप की बपौती आपने समझ रखा था कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है आपने उसको किनारे करके धता बता दिया था कि हम उसको नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद में उनको बोला गया, जब वो सीएम बन गई तो उनको बोला गया कि आप जो है उसमें अरविंद केजरीवाल के उसमें जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल का जो शीश बंगला है, शीश महल है, मैं तो उसमें नहीं जाऊंगी, वो तो मेरे साहब का है, वो तो मेरे सर का है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तो उन ऑल्टरनेटिव जो है एक मथुरा रोड पर AB7 जो बंगलो है वो उनको दे दिया गया था। एक फोटो आपको याद होगी मनविंदर की, जिसमें वो अपना सारा गत्ते जितने भी उनके कार्टन से सारे बांध करके सोफे के ऊपर बैठ करके और चश्मा लगा करके बिंदी लगा करके काम कर रही थी। तो वो भी एक ड्रामा था। तो पीडब्ल्यूडी ने उनसे बोला कि भैया आपने ऑलरेडी अपना बैग वैग जो पैक किया तो उस समय अभी तो खुला नहीं होगा, क्योंकि फटाफट तो आप जो है LOP बन गई हैं, आप तो हार गई, आपकी पार्टी हार गई, तो आप वही गत्ते वत्ते लेकर के जहां पर भी आपको बोला जाएगा आप वहां चले जाइए। अच्छा, मैंने जो आपको भी बताया ना मनविंदर जी की किस तरीके से लोगों ने खेल किया है और इनको क्यों प्रॉब्लम है कि इनको वहां पे एक बंगला नहीं मिलेगा। इनकी ही पार्टी के दो लोग हैं, एक है अशोक मित्तल और एक है हरभजन सिंह। इन दोनों को मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने, और अरविंद केजरीवाल ने अशोक मित्तल को तो मतलब ये उनके बंगले में जाकर रह रहे हैं। और इन्होंने क्या किया कि इन लोगों को जो बंगला मिलता है वो मिलता है क्योंकि आप एक मिनिस्टर रैंक है, आपकी एक प्रोटोकॉल होता है, लोग आपसे मिलने आएंगे, आपकी मीटिंग्स वगैरह वहां पे होंगी, आपको एक स्पेस चाहिए होगा पर्सनल लाइफ के अलावा, आपको सरकारी स्पेस भी आपको मिलेगा, सिक्योरिटी होगी आपकी, सब चीजें वहां पे होंगी। इन दोनों लोगों को बंगला मिला, इन दोनों लोगों ने उस बंगले में रहना के लिए मना कर दिया। वो चाहते तो उस बंगले को सरेंडर कर सकते थे, मगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो बंगला उठा करके अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को दे दिया, रेंट पे दिया। और रेंट यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ जो रेंट पे दिया गया है वो दिया गया है कि एक एहसान, भाई आपने हमको राज्यसभा का मेंबर बनाया है, आज आप बेघर हो रहे हैं तो आप हमारे घर में आकर रख के आप रहिए। तो ये जो प्रेम है ना, बंगला प्रेम है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है लोगों के लिए। मतलब एक जगह से निकले, और अरविंद केजरीवाल को तो एक जैसे कितना हवस हो गई है कि बिना पावर के बंदा नहीं रह सकता, और इसको अब क्या चाहिए, इसको बंगला चाहिए, उस बंगले के साथ में इसको सिक्योरिटी चाहिए। जी, आपको मैं रोक करके एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ। जिस समय इन्होंने रिजाइन किया था तो इन्होंने क्या कहा था, मतलब पहले तो ये कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस समय फिर इन्होंने वही नाटक किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देख लीजिए मैंने अपना बंगला छोड़ दिया है, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। और कुछ दिन के बाद फिर इन्हीं की पार्टी से आवाज आने लगी, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरे हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो अब कहाँ रहेंगे, उनको जगह दीजिए। उसके बाद फिर तमाम सारे दिल्ली के लोग की तरफ से जो है इन्हें कहते हैं ना, हमारे घर आके रहिए, हाँ, इनविटेशन आने लगे, हमारे घर आके रहिए। और फिर
फाइनली इन्होंने किनका इनविटेशन स्वीकार किया? मित्तल साहब का। एंड यू नो ये मित्तल साहब कौन है? ये मित्तल साहब वो हैं जो मतलब पंजाब में इनकी कई यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, बहुत लवली यूनिवर्सिटी इनकी है। तो मतलब आप ये सोचिए कि लोगों ने किस तरीके से जो है एक जिसको कहते हैं ना कि मजाक मखौल उड़ा के लोगों ने रख दिया है, जो प्रोटोकॉल होता है उस चीज का लेकर के। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब तो जो है जैसे ये मिनिस्टर नहीं है, अभी एलओपी हो गई है असेंबली की, विधानसभा की, अब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गई है। तो इनको लगा कि मेरे को उसी बंगले में रहने दिया जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ उसमें मनविंदर जी की। देखिए जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, अगर 7 कालिदास मार्ग में जो यहाँ का सीएम का हाउस है, उस हाउस में अखिलेश यादव रहते थे। अखिलेश यादव जो है जब चुनाव हार गए तो वो वहां से शिफ्ट होकर के अपने दूसरे घर में चले गए, जो उनका अपना पर्सनल घर है वहां पे। ठीक है, उनको ऑफिशियल घर भी मिला हुआ है, सब कुछ उनके पास में मिला हुआ है। लेकिन अगर वो अड़ जाते कि नहीं भाई मैं अभी सीएम नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं नेता विपक्ष हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता? तो ये जो खेल खेल रही है ना ये आतिशी मार लेना। अच्छा, और इन्होंने पता है ऑप्शन भी दिए हैं। इन्होंने कहा था कि अगर मेरे को ये नहीं मिलेगा तो आप मेरे को जो है जो द्वारका जी है दरियागंज में आप मेरे को जगह दे दीजिए रहने के लिए, जाने के लिए, या फिर आप मेरे को जो है अंसारी रोड पे कोई बंगला दे दीजिए। पीडब्ल्यूडी ने बोला है कि भाई हम आपको ऐसे अकोमोडेट नहीं कर सकते, आपकी मर्जी के हिसाब से कि जो आप चाहें, क्योंकि अभी तक जो सीएम रेखा गुप्ता है उनको भी बंगला नहीं मिला है और 1 महीने से ऊपर हो गया है उनको सीएम बने हुए। तो उन्होंने कोई हाइकवा नहीं बचाई, उन्होंने कोई कुछ नहीं बचाई है। साथ में उन्होंने बोला कि भाई जो 6 मिनिस्टर्स बने हुए हैं उनको पहले बंगला दिया जाएगा, पहले उनको अलॉट किया जाएगा बंगला, उसके बाद में जो बचेगा तो बाकी लोग जो कार्य करते हैं, बाकी लोग जो विधानसभा में है उनको दिया जाएगा। अगर मिलेगा बचेगा बंगला तो ठीक है, नहीं बचेगा तो आप वापस अपने जो कालका जी आपका जो घर है ना, आप वहीं पे जाके रहिए। क्योंकि पहले उन्होंने यही कहा था ना कि मैं कालका जी में ही रहूंगी, मैं वहां से नहीं हटूंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसकी एक डिग्निटी होती है, तो उस गवर्नमेंट ने उनकी डिग्निटी का भी ध्यान रखा और उनको जो ऑफर किया था तो वो उस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। और केजरीवाल का भी ऑफर जो था वो ठुकरा दिया। अच्छा, केजरीवाल ने क्या किया था? केजरीवाल ने उस समय जब इलेक्शन का टाइम आ गया था तो बहुत कायदे से एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई आप टाइम लेते हैं कि हमको 3 महीना दे दीजिए, 6 महीना दे दीजिए, हम अपना बंगला हम खाली कर देंगे। उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला कि मेरे को ये लोग घर से निकाल रहे, मैं तो बेघर हो गया, अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के मैं धूप में चला करके लेके गए थे, अगर आपको याद होगा तो। मैं कहाँ लेकर के जाऊंगा बूढ़े माँ बाप को अपने? मेरे बच्चे तो उनके यहाँ पे रहते नहीं है और इनकी वाइफ भी बड़ी मतलब सीधी सादी और पीछे पीछे अपनी सास के वो चल रही थी। तो इन्होंने जाकर के बोला कि मैं तो उसका नाटक आपको मैं याद दिला दूं दर्शकों को भी। नाटक ये हुआ था कि इन्होंने अपनी तरफ से ये चालाकी करी कि हमने चाबी दे दी है, राइट? एक हाथ से चाबी दी, हाँ, दूसरे हाथ से चाबी फिर से ले ली थी। चले गए। ठीक है, इसका कारण क्या था? मैं शीश महल की बात कर रही हूँ। इसका कारण ये था कि शीश महल के अंदर जो कुछ भी इनकी अय्याशी के साधन है वो किसी को पता न चले। अब बिल्कुल फटाफट से वो चाबी बिना पीडब्ल्यूडी के बताए आतिशी मार्लेना को दे दी जाती है, क्योंकि उस समय सीएम उनको बना दिया गया था। बिल्कुल। अब जब पीडब्ल्यूडी को पता चलता है, जब एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, करने की प्रक्रिया होती है, जब उसको फॉलो नहीं किया गया और जब सब तरफ से शोर मचा, तो यही पीडब्ल्यूडी जो है एक्टिव हो गया। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास तो चाबी आई ही नहीं है। बिल्कुल। सामान लेके ये पहुंच चुकी थी। और अरविंद केजरीवाल की सेटिंग ये थी कि आतिशी मार्लेना रहेंगी तो अंदर क्या चल रहा है ये तो एक कोने में पड़ी रहेंगी। जैसे ऑफिस में इन्होंने कुर्सी रख ली थी तो उस तरीके से ये बंगले में रहती, लेकिन हो गया उल्टा। मतलब वहां तो एक एक कोना जो है वो ऑन जो है कैमरे में वीडियोग्राफी हो गई उसकी, तो वो जो आप कह रहे हो ना कि मतलब केवल मेंटेनेंस जो है वो करीब जो है 29 करोड़ 56 लाख एंड 35,000 का जो है खर्च हुआ है। ये खर्च केवल रेनोवेशन 74 रुपीज मत भूलिए, 74 रुपए भी है। हाँ 74 रुपए भी है, बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए। तो मतलब ये जो है अगर इतना महंगा इनका रख रखाव है
जो कि मतलब आप ये समझिए कि ये तो अभी प्राइमरी स्टेज पर पता चल रहा है, लेकिन इससे कहीं गुना ज्यादा इसमें खर्च हुआ है, जो जो कैग रिपोर्ट भी बता रही है। जी नंदिता जी। भाई देखिए, ये इन्होंने जो बताया है, ये आरटीआई डाली गई थी। ये तो अपने आप को एक तरीके से सेव करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये बताया है। बट जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है मनविंदर जी, की अभी तो ये तो मतलब ये है, अभी चिल्लर का हिसाब दिया है 74 रुपए का, बट इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा है जो खर्च किया गया होगा वहां पे, क्योंकि जो टेपेस्ट्री है वहां पे, जिस तरीके की बेडशीट्स है वहां पे, जिस तरीके की फ्लोरिंग वगैरह इन लोगों ने कराई थी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उस घर में। तो जी, उसको हमने तो देखिए वीडियोस ही देखे हैं। बिल्कुल अभी ये सब चीजें चल रही हैं कि उसको लोगों के दर्शनार्थ जो है रखा जाएगा, टिकट लगेगी, ब्ला ब्ला, है ना। वैसे टिकट लगेगी तो अच्छा ही है, थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन सोचने की बात ये है कि मतलब क्या ठाट थे, रिमोट से खिड़कियां खुल रही हैं, रिमोट से ये पर्दे। ठाट नहीं थे मनविंदर जी, ठाट नहीं थे। अगर मैं इसको बहुत क्रूड वे में बोलूं ना, ये अय्याशी थी। ये इस तरीके से वहां पे उन्होंने सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग किया है, और आज भी इनको ये लगता है कि ये उसी तरीके से धरना कर सकते हैं, उसी तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसी तरीके से ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, उसी तरीके से जनता को जाकर के बता सकते हैं कि भाई देखो, हमको तो जो है बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, और हमको हमारा घर भी हमसे छीन लिया जा रहा है। घर छीना नहीं जा रहा है, इनको वो दिया जा रहा है घर जिसके लायक ये हैं। अब ये सीएम नहीं है, और सीएम अगर ये नहीं है, ये एलओपी बन गई है, तो इनको इनके हिसाब से घर मिलेगा। पहली प्रायोरिटी जो होगी वो प्रायोरिटी होगी सीएम रेखा गुप्ता, उसके बाद में जो डिप्टी सीएम है उनका घर, और उसके बाद में 6 उनके साथ में जो और एमएलए जो एमपीज है, एमएलए है, उनके लिए। तो इतना सारा होने के बाद में भी अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमको वही चाहिए क्योंकि हम कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो बेगर्स कांट बी चूजर्स। और इस समय इनकी जो हालत है ना, ये वही वाली बात हो गई कि ये रेमो करम पे आ गए हैं। लेकिन आदत है इन लोगों की धरना करने की, बाहर निकलने की, तो एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे इस चीज को ये लोग? रस्सी जल तो गई, बन गया। हाँ, तो एक और आपकी सोचिए कि ये ना एक इनके मन की वो फड़फड़ाहट है, किस तरीके से हम अपने आप को जिंदा रखें। क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल का, सिसोदिया का, और मेरे ख्याल से आतिशी भी कहीं ना कहीं लपेटे में जरूर आएंगी, संजय सिंह का, सत्येंद्र जैन का, इन सब लोगों का फ्यूचर जो है वो लिखा जा चुका है। तो उससे पहले इनको लगता है कि जैसे वो दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है, सबसे ज्यादा रोशनी देता है, कोशिश इनकी वही है। इनको पता है कि अंत में इनको बुझ जाना है, और इनकी हो सकता है पार्टी की मान्यता भी खत्म हो जाए, क्योंकि अब नेशनल पार्टी तो रहेगी नहीं, रही नहीं इनकी नेशनल पार्टी तरीके से अगर देखा जाए। पार्टी का मैं आपको बता देती हूँ दर्शकों के लिए भी कि पार्टी इनकी पार्टी को पार्टी बनाया हुआ ईडी ने, इनकी पार्टी को पार्टी बनाया हुआ है। प्लस हमने जो कल वीडियो किया था नंदिता जी, उसमें हम ये सोच रहे थे कि जो इन्होंने ट्वीट किया है वो गलती कर दी, तो ये तो अपने आप को दिखा रहे थे कि हाँ मैं दिल्ली आ गया हूँ। तो अब दिल्ली सरकार ने कहा अच्छा तुम आ गए हो, चलिए फिर से आपके चिट्ठे खोलते हैं। अच्छा, इनसे भी चुप नहीं बैठा जाता। अरविंद केजरीवाल जो है चुपचाप नहीं बैठ सकते, अगर चुपचाप बैठ जाते तो ये कांड नहीं होता। भाई उनको टेंशन चाहिए, वो मीडिया जीवी हैं, कैमरा जीवी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जीवी है, बस उनको अच्छे से जो है शुरू हो गया फिर। देखिए मनविंदर जी, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अब जो चीजें हो रही है इस गवर्नमेंट में, वो सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड होंगी। अब कोई चीज हवाई नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी ने अगर पीडब्ल्यूडी ने अगर इनको कह दिया है कि भाई ये प्रोटोकॉल है, आपका नंबर कहाँ पे आता है, क्लियर कर दिया। और ये सोचिए कि यही अगर आपके गवर्नमेंट के टाइम पे बात होती तो ये चीजें सामने बाहर आती भी नहीं, पता भी नहीं चलता, अंदर ही अंदर ये लोग सारा काम कर लेते, और हम लोग को भी लगता है कि अच्छा यही चीज, तरीका यही है। बट आज हमको पता लग रहा है, क्योंकि हर चीज नीट एंड क्लीन है। ये मोदी गवर्नमेंट है, ये रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट है, और इसको कैसे चलाना है, और ट्रांसपेरेंसी है ताकि हमको सबको पता लगता चला जा रहा है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, और उसके काउंटर में जवाब क्या है हमारा। तो इनके लिए, आतिशी मारलेना के लिए, इन्होंने भी वही स्मार्टनेस दिखाई जो अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है, लेकिन ये स्मार्टनेस इनकी बाउंस बैक कर रही है, और इन्हीं के ऊपर जो है इनका, कहते हैं ना कि वापस इनको अपनी ही टैबलेट की टेस्ट मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को अगेन आपने ये केजरीवाल के सारे मसले पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप जय इसलिए हिंद, हंस रहे जय हो भारत। कि हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं? केजरीवाल वो महान आत्मा है ना, वो हम लोगों जी को जी छोड़ेगी नहीं और डेली हमको बोलेगी कि भाई मैं ये कांड करने जा रहा हूँ, तो आप लोग बैठी वीडियो जरूर बनाइए। जी जी। इसीलिए थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।